राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि हमारे शरीर में नाभि से ऊपर सब देवताओं का स्थान होता है और नाभि से नीचे असुरों का, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। हमारे पैर, जंघा, ये सब हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। और नाभि जो स्थान है वो ब्रह्मा जी का स्थान है, वो सेंटर होता है पूरे शरीर का। और ब्रह्मा जी के ये दोनों पुत्र हैं, देवता और असुर, और दोनों से वे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी रचना है ये, उनके अंदर से उत्पन्न हुए हैं। और कोई अगर कहे कि असुर को खत्म कर देना चाहिए, सिर्फ देवता रहना चाहिए, या देवता को खत्म कर देना चाहिए, सिर्फ असुर को रहना, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे दिन और रात होते हैं वैसे ही हमको शक्तियों के दोनों अभाव होना जरूरी है। जो सत्य होता है वो शांत होता है, और जो तामसिक गुण होता है वो थोड़ा तेज होता है। हमें दोनों की जरूरत होती है। सात्विक तामसिक जो है, दोनों की जरूरत होती है। और जब दोनों का मिश्रण हो जाता है तब राजसिक बन जाता है। अब आप देखिए कैसे ये शरीर की रचना की गई। दो ये छेद है, दाहिने से गर्म हवा निकलती है और बाएं से ठंडी हवा निकलती है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। आप देखिए दो आंख हैं, कान के भी दो छेद हैं, होंठ में ऊपर के होंठ और नीचे के होंठ, दोनों का बड़ा महत्व है। यही बुद्धि को संचालन करती है, बुद्ध को। ये सूर्य नाड़ी जितनी तेज होती है उतना ही अच्छा माना जाता है, इसके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। लेकिन उसको शक्ति प्रदान करती है चंद्र नाड़ी। चतुराई से, शक्ति से ये चंद्र नाड़ी ही तो करती है। आपका ये सुषुम्ना नाड़ी, जो ये यहां से कपाल से लेके पीछे से होते हुए रीढ़ की हड्डी से होते हुए मल का द्वार और मूत्र के द्वार के पास, वहां पर कुंडलिनी बहुत शक्तिशाली होती है। अब आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए, ये कपाल से लेकर के जो कुंडलिनी का क्षेत्र, उसको पुराने जमाने में जो ट्यूबलाइट आती थी ना, 1+ 1-, कैथोड और एनोड दोनों की जरूरत होती थी। जब उसमें स्पार्क होता था बल्ब जल जाता था। सेम ऐसे ही मनुष्य हमेशा पृथ्वी से परपेंडिकुलर है। बाकी सारे जीव ये सर से लेकर के जो कुंडलिनी तक, कपाल से लेकर कुंडलिनी तक, वो ऐसे पैरेलल है। पृथ्वी की जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही, पृथ्वी के गर्भ से, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, उसमें और भी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो कि उत्पन्न हो रही है। वो सारे पशुओं को ऐसे होती है। मनुष्य ही एक है जो ऐसे हो जाता है। ये उसका सर, ये नाभि और ये कुंडलिनी। अब आप कहते हैं कि मुझे शनि का बहुत प्रकोप है। शनि सत्य के भगवान है। सत्य जो आपने पूर्व जन्म में जितने पाप किए हैं तो वो तो चुकाना पड़ेगा ही। तो जब शनि की दृष्टि लगती है तो व्यक्ति अगर बहुत पाप किया होगा तो उसको बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। जैसे आपने किसी से कर्जा लिया, उधार वापस नहीं कर रहे हैं, और जब मजिस्ट्रेट का नियम आ गया कि इसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए क्योंकि ये जमा नहीं कर रहा है, इसका जितना धन है सब छीन लिया जाए और जिसका है उसको दे दिया जाए। इसी तरीके से शनि देव भी ऐसे ही करते हैं। जब आपने पूर्व जन्म में जितने पाप किए हैं और फिर जितना धर्म आपने संचय किया, वो धर्म ही आपसे ले लेते हैं। आपको कष्ट होने लगता है। वो कोई गलत काम नहीं करते हैं, वो करना जरूरी है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये बैलेंस के देवता है। लेकिन आज आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, किसी भी प्रकार से मन के अंदर जाप करते हैं या पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, आपके इस क्षेत्र में जो कपाल का जो क्षेत्र है, यहां ब्रह्मांड से ऊर्जा अपने आप आने लगती है। आप उसको समझ नहीं पाते। ये इतनी सूक्ष्म होती है
और उसी प्रकार पृथ्वी से भी ऊर्जाएं आने लगती है, लेकिन हम आसन बिछा करके हानिकारक ऊर्जा को ना लेकर के दूसरी ऊर्जाओं को हम कुंडलिनी से प्राप्त करने लगते हैं। हमारा पूरा शरीर एनर्जाइज हो जाता है। अगर आप कभी भी महसूस करें और अगर भगवान को छूना चाहते हैं तो कुछ नहीं, ये लेफ्ट वाला हाथ ऐसे सीने पे रखिए जहां नारायण होते हैं, ये माता का हाथ है, नारायण के ऊपर रखिए। दाहिने हाथ को ऊपर करके आंखें बिल्कुल बंद करके कहिए, भगवान मैं आपके चरण छू रहा हूं। ऐसे ऐसे चरण छू लीजिए। राम नाम का जाप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा और एहसास होगा कि वाकई आपने आज पहली बार ईश्वर को छुआ है। ये छूना ऐसा नहीं जैसे शरीर का शरीर होता है, ये छूना अध्यात्म की अंदर से देखेंगे। आप तो इस शरीर में हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर से आत्मा का, परमात्मा का टच होता है। जब ये रेगुलर आप करते हैं तो पता चल जाता है। बात आती है शनि भगवान की। शनि भगवान से माफी मांगना चाहते हैं तो भगवान राम नाम का जाप करें और अपनी इस तर्जनी यानी नारायण, जो राम नाम का जाप कर रहे हैं, नारायण को माता लक्ष्मी पे विराजमान कर दीजिए। अंगूठे को अलग, इसको अलग, ये सारी उंगली कोई भी पोर नहीं छुएंगे। ये सब ब्रेन को टच करती है, ये सब ब्रेन से रिलेटेड है। अब आपने नारायण को माता लक्ष्मी से जोड़ दिया और हाथ को ऊपर ले गए, दोनों ऐसे। आंखें बंद कर लीजिए, जितना आपसे सहन हो सकता है। आप जो है सांस को अंदर रखिएगा, सांस को बाहर नहीं छोड़ना नहीं है जब तक। और राम नाम का जाप करते रहिए। भगवान शनिदेव ने कहा है मैं राम नाम को संचित कर लूंगा और मैं तुम्हारे पुराने सारे कर्ज में छोड़ दूंगा। कितनी भयंकर परेशानी क्यों ना हो, कितनी भयंकर परेशानी क्यों ना हो। जैसे ये मैंने नीलम पहनना, ये कोई जरूरत नहीं। ये तो मैं अभी पहना है, कुछ प्रयोग मैं कर रहा हूं उस पर, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन शनि भगवान की दया इतनी भयंकर मिलेगी आपको कि जहां सब कुछ खो रहे थे वहां सब कुछ कई गुना ज्यादा प्राप्त करना शुरू करेंगे। ये है राम नाम की शक्ति। परंतु लोग करते क्या है, मृत्यु के समय ही राम नाम सत्य है बोलते हैं, जीवन पूरा निकाल देंगे, राम नाम का जो है जाप करते ही नहीं। राम नाम सुन के तो शिव जी दौड़े चले आते हैं, उनका ध्यान भंग हो जाता है। हनुमान जी दौड़े चले आते हैं, वो कहीं भी होते कहते मेरे को ये नाम से ज्यादा प्रिय कोई है ही नहीं। सारी देवी शक्तियां आ जाती हैं। और शनि भगवान ने तो कह रखा है कि मैं तो उनकी ही पूजा करता हूं, वचन दिया है उन्होंने। आप सब लोग ध्यान दीजिए, ये तर्जनी का ऊपरी पोर, इस पे टच होना जरूरी है। सारी उंगलियां अलग और सांस अंदर खींच लीजिए, रोक लीजिए अंदर जितनी देर, 1 मिनट, 1.25 मिनट, 1.5 मिनट। और ऊपर करने के बाद आप लगातार राम नाम का जाप मन के अंदर करें, मन के अंदर। और कुछ भी नहीं कहना है, ना शनि भगवान का ध्यान करना है, ना कुछ करना है, बस स्वतः ही। क्योंकि सारे देवता नाभि से ऊपर जितने भी है ये सब देवता ही तो है। इनको पता है कि तुम क्या योगिक क्रिया कर रहे हो। जिस योगिक क्रिया से राम नाम का संचय होता है, उनके चरण छू रहे हो, उनकी प्रार्थना कर रहे हो, वही राम नाम का धन जो है भगवान शनिदेव ले लेते हैं, आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आपको बोलना ही पड़ेगा राधे राधे जय श्री कृष्ण। और जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा वो जय सीताराम और राधे राधे दोनों लिखेगा। मैं आगे भी ऐसे ही उपाय बताता रहूंगा। राधे राधे जय श्री।